नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से पुलिस भर्ती को लेकर सियासत चरम पर थी, लेकिन अपने कड़े फैसले लेकर जनता का दिल जीतने वाले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर जारी राजनीति पर विराम लगा दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देकर योगी सरकार ने युवाओं को खुश कर दिया है। पुलिस भर्ती की लंबे समय से इंतजार देख रहे युवाओं का आयु सीमा में छूट को लेकर लगातार दर्द सामने आ रहा था। वहीं पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने को लेकर युवाओं को विपक्षी पार्टियों का साथ मिलते ही यह मामला सोशल मीडिया पर भी गरमाने लगा था। एक्स पर यूपी पुलिस भर्ती टॉप पर ट्रेंड कर रहा था। खासकर युवाओं की मांग को देखते हुए सीएम योगी ने सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को लेकर 3 साल की आयु सीमा में छूट देने का फैसला लिया है। इस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों के हाथ से एक बड़े मुद्दे को छीन लिया। इस विवाद को हवा देकर विपक्ष की ओर से भाजपा की योगी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जिस मुद्दे को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर रालोद मुखिया जयंत चौधरी तक हवा दे रहे थे, उसे सीएम योगी ने एक झटके में खत्म कर दिया। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के नेता योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। अखिलेश ने ट्वीट किया था, बेरोजगार युवाओं और विपक्ष के दबाव से आखिरकार यूपी में कई सालों के बाद पुलिस भर्ती निकली है। इस बीच कई युवा भर्ती का इंतजार करते करते नौकरी पाने की उम्र पार कर गए। इसलिए बीजेपी सरकार इस भर्ती में अभ्यर्थियों को कम से कम 3 से 4 साल की छूट दे। इसी तरह रालोद के मुखिया जयंत चौधरी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका संज्ञान लेकर प्रदेश के युवाओं की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके मौजूदा भर्ती में आयु सीमा की छूट प्रदान करेंगे। यह तो तय था कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस मांग को मान लेंगे और पुलिस भर्ती में युवाओं को छूट दे ही देंगे, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि अगर जनता के कल्याण की बात हो तो योगी आदित्यनाथ फैसला लेने में कतई देरी नहीं करते हैं। वो आम जनता की बात खुद सुनते हैं और जनता की समस्या का निवारण भी करते हैं। जनता की समस्या के निवारण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार भी लगाते हैं। योगी का जनता दरबार पहले गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में लगता था, लेकिन योगी के सीएम बनने के बाद योगी का जनता दरबार लखनऊ में उनके आवास पर लगाया जाता है। लेकिन योगी जब भी गोरखपुर दौरे पर जाते हैं तब जनता दरबार गोरखनाथ मंदिर में लगाते हैं। योगी जनता दरबार में खुद पब्लिक की समस्या को सुनते हैं और उनकी निगरानी में पब्लिक की समस्या का निवारण भी किया जाता है। आपको बता दें कि इस मामले पर खुद बीजेपी नेताओं ने भी सीएम योगी से अनुरोध करते हुए उम्र सीमा में छूट दिलाने की गुहार लगाई थी। इसमें पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर से बीजेपी के सांसद संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सिंह सोम का नाम भी शामिल है। इन्होंने भी आयु सीमा में छूट दिलाए जाने की मांग की थी। इनके अलावा बलिया से सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, देवरिया से बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी, जेवर से बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह ने भी सीएम योगी से मुलाकात कर या फिर चिट्ठी लिखकर इस समस्या के निवारण के लिए अनुरोध किया था, जिसे सीएम ने तुरंत मान लिया। जेवर से बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि सीएम आवास पर नौजवानों के लिए सीएम योगी से बात की गई थी। सीएम योगी ने मौके पर ही प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को नौजवानों के हित में निर्णय लेने के निर्देश दे दिए। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि योगी हर समस्या का निवारण करते हैं, तो इस पुलिस भर्ती वाली समस्या का निवारण भी तय था। लेकिन क्योंकि राजनीतिक दलों को मुद्दा चाहिए था और वो मुद्दा उनके हाथ से छीन लिया गया, इसीलिए अब श्रेय लेने की होड़ भी मच गई है। आरएलडी मुखिया और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने योगी सरकार के फैसले के तुरंत बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। जयंत चौधरी ने लिखा कि कल मेरा जन्मदिवस है और इससे अच्छा तोहफा मुझे नहीं मिल सकता। योगी जी ने उचित निर्णय लिया है। रालोद कार्यकर्ताओं ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया और अपनी बात मनवाई है। समाजवादी पार्टी भी इस लड़ाई को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी ने भी आयु सीमा में 3 साल की छूट के सरकार के फैसले को सपा की जीत बताई है। सपा प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने कहा कि यह सपा और विपक्ष की जीत है। सरकार ने जो फैसला लिया वो विपक्ष और नौजवानों के दबाव में लिया। सपा की पूरी तरह से जीत हुई है। योगी सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस भी श्रेय लेने में पीछे नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि कांग्रेस का दबाव कम आया।
उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुरादाबाद में प्रेस के बाद योगी सरकार दबाव में आई और यह फैसला लिया। इस प्रकार हर दल इस महत्वपूर्ण और युवाओं से जुड़े मुद्दे को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। मतलब जब मुद्दा हाथ से निकल गया तो उसे अपने पक्ष में करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ये देखा, हमने सरकार को झुका दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो एक तरफ विपक्षी पार्टियों में इसका श्रेय लेने की होड़ मची है, वहीं इस फैसले के बाद अब पूरे सूबे में सीएम योगी के निर्णय की तारीफ हो रही है और लोगों में एक अलग ही उत्साह है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।